जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत, आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। इस शेर का एक एक लफ्ज एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट की कहानी को बयां कर रहा है। सडन डेथ पर आई ये रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है। लोगों को यह समझाने के लिए काफी है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब, कहां, कैसे, किस लम्हे में जिंदगी चली जाएगी। हुसैन, इस रिपोर्ट के मुताबिक अचानक मौत के मामले एक साल में 12% बढ़कर 56,653 हो गए हैं। उसमें भी हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की गिनती सबसे ज्यादा है। साल 2022 में लगभग 32,410 लोगों की पूजा हार्ट अटैक से मौत हुई है। बिल्कुल ज्योत्सना, और चौंकाने वाली बात यह भी है कि दिल के दौरे से जान गंवाने वालों में पुरुषों की गिनती महिलाओं से कहीं ज्यादा है। जहां 28,005 पुरुष हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ गए, तो वहीं 4,402 महिलाओं की मौत हुई है। मतलब ये कि पुरुषों के दिल पर लोड ज्यादा है। बिल्कुल, ये गिनती जो आपने बताई है ये साल दर साल बढ़ भी रही है, और तभी तो पिछले 10 सालों में दिल के धोखा देने के जो मामले हैं वो 75% तक बढ़ गए। देश में हर 100 में से 28 मौत सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। अपनी खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतों से लोगों के दिल इतने कमजोर हो गए हैं हुसैन, कि चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी धड़कनें रुक जाती हैं, साथ छोड़ देती हैं। हार्ट फेल होने का जो डर कभी ओल्ड एज में सताता था, वो आज यंगस्टर्स को भी परेशान कर रहा है। और इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक की गिरफ्त में आ चुके हर 4 में से एक पुरुष 40 साल से कम उम्र के हैं, तो वहीं 20 से 30 साल के युवाओं की मौत के मामले भी हर साल बढ़ रहे हैं। और अब तो वैसे भी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, बल्कि प्रचंड रूप बहुत जल्द दिखाई देगा। तो ऐसे में दिल की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में यानी ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ने लगती हैं और खून की सप्लाई धीमी हो जाती है। ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी का, और फिर दिल का दौरा पड़ने का जो चांस है, जो ख़तरा है, वो भी उसके साथ बढ़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी तो ये है कि 5 के पंच का और स्वामी रामदेव के यौगिक आयुर्वेदिक मंत्र का आप इनको अपनाएं, अपनी सेहत को इससे बेहतर बनाएं दिल की। ये अब 5 का पंच क्या है और कैसे हार्ट हेल्दी बनेगा, सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव के पास और उन्हीं से योगाभ्यास करते करते जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई। आज हम योग मूलक उद्योग में पहुंच गए और अब किसी की नस नाड़ियां अंदर से जाम नहीं होंगी, सबको खोल देंगे। लेकिन आज आप किसी फैक्ट्री में हैं। ये क्या नजारा है आज इधर। ये च्यवनप्राश की फैक्ट्री है, गरम गरम च्यवनप्राश इस पाइप के थ्रू यहाँ आ रहा है। यहाँ से देखो अपने आप डब्बे में भरा जा रहा है, ऐसे ये चलता है। और आधा किलो 1 किलो का च्यवनप्राश ऐसे ही पूरा भरा जाता है, और इसके ऊपर फिर ऑटोमेटिक ये ढक्कन लग जाता है। ऐसे ऑटोमेटिक ढक्कन लग करके जब आपके सामने तक आता है, उस समय तक तो पैक होकर के आ जाता है। तो ये आज थोड़ा सा मैंने एक नया नज़ारा दिखाया है। यहाँ एक बहुत बड़ा संसार है, और जो है ये मामला लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। पहले मैंने अपने हाथों से बनाया था। देखो इधर तो ये इधर ये च्यवनप्राश गिरा जा रहा है ना, ये पूरा इसके अंदर से पूरा भर करके जाता है। लेकिन ये बनता कैसे, क्या होता है, च्यवनप्राश के बारे में बताएंगे। हार्ट कैसे अच्छा होगा, हेल्दी होगा, वो भी बताएंगे। और ये देखो कितना मोटा मोटा आंवला, ओहो हो, इधर डाले जा रहे हैं। ये गरम गरम पानी के अंदर आंवला डालते हैं, ये ऐसे ही। फिर इसको पका करके पिष्टी बनाते हैं। पिष्टी बना करके फिर ये घोटते हैं, और इसमें घोट करके फिर ये प्रक्षेप में लाते हैं। पहले काढ़ा बनाते, उस काढ़े की चाशनी, फिर आंवले की घुटाई करते हैं। ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक बार पहले भी हमने बताया था। अब वापस च्यवनप्राश का सीजन आ गया है। इधर ये च्यवनप्राश की सारी जड़ी बूटियां हैं, और इधर भी ये पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा। और ये केसर है, ओहो हो, ये केसर तो इसकी तो सुगंध भी बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज पूरा ये बहुत ही जबरदस्त मामला है। ये कश्मीरी केसर है मेरे भाई, आहा हा हा हा, ये पूरी कश्मीरी केसर। इसकी तो सुगंध से भी ठंड भाग जाती है। फिर ये जो पूरा च्यवनप्राश है ना, आज तो 1 चम्मच तो मैं खा करके ही शुरू कर देता हूँ।
बड़ा जोरदार है। सुबह एक बार ऐसे जो दौड़ लगा लेगा उसको कहाँ ठंड लगेगी। और अब गरम गरम च्यवनप्राश सबको तो नहीं खिला सकते, लेकिन च्यवनप्राश को ओवन में थोड़ा सा गर्म करके खा सकते हैं जिनको गर्म का टेस्ट लेना हो। तो एक तो ये रोज सुबह दौड़ लगाया करें। जिनको दौड़ने को नहीं मिलता है खुले मैदान में तो घर पर ही दौड़ ले। ट्रेडमिल पर दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही दौड़ लेता हूं। ऐसे ये बहुत अच्छा रिदम आ जाता है, ऐसे और ऐसे। हमारे बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी तो और पूजा जी, अमित जी पूरे, और हुसैन सेम टू यू, वो तो बहुत अच्छे से अपने आप को मजबूत बना लिए हैं। तो एक तो इसके बावजूद स्वामी जी जो आज डेटा ज्योत्सना और पूजा ने पेश किया उसने थोड़ी सी बेचैनी पैदा की, क्योंकि अब ये बताया गया कि पुरुषों पर जो है दिल, पुरुषों का जो दिल है उस पर ज्यादा आफत है। तो उस पर आपसे आज बात करेंगे और थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा आज आप। तो स्वामी जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि साल 2021 के मुकाबले 2022 में अचानक मौत के मामलों में 12% का इजाफा हो गया और कुल मामलों में 57% जो मौत की वजह रही वो हार्ट अटैक रही। तो स्वामी जी, ये लोगों का दिल आखिर किस तरह के जंजाल में उलझा हुआ है कि इतना कमजोर हो गया है, नौजवानों का दिल इतना कमजोर हो गया है, इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? तो एक तो योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास बताए। एक होले होले, फिर तेजी से ऐसे पूरा ये ऐसे, और एक ये, और फिर ऐसे ही। अब पूरा कार्डिक एक्सरसाइज पूरी बता देते हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और इतना भी ना हो पाए तो फिर ये ऐसे ऐसे, और जहाँ से ज्योत्सना जी ने और पूजा जी ने शुरू किया था यहाँ से ये ऐसे, ये पूरी कार्डिक एक्सरसाइज है ये। फिर गोमुखासन, भुजंगासन भी बताएंगे। और इसका कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर ले, ये ऐसे, और एक्सरसाइज कम करना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, और ये जो सैचुरेटेड फैट है ना, नमकीन खाते हैं 30%, उसके अंदर ऑयल, लड्डू खाते हैं उसमें 25% घी, फिर चॉकलेट खाते हैं उसमें 40% तक सैचुरेटेड फैट, और ये चॉकलेट, ये नमकीन और ये मीट, ये बहुत ही खतरनाक है हार्ट के लिए। मीट में क्या पूरा फैट ही तो खा रहे जानवरों का, मुर्गे का, बकरा का, बकरी का, शुअर का, गाय भैंस भेड़ बकरियों का। अब वो जो मीट है, वो जो फैट है ना, वो अंदर जमा जा रहा है। अब लोग एक्सरसाइज तो पूरी करते नहीं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। और अब जो हमारे साथ रोज ये अभ्यास कर ले, यदि ऐसे ऐसे, अब चलो इतना अभ्यास ना हो कोई बात नहीं, इतना ही कर ले, ये ऐसे ऐसे, इतना ही कर ले। हार्ट वाले भी कर सकते इतना, तो एक ही भुजंगासन कर ले, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे भुजंगासन। अब अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, ज्यादा ऑयल, ज्यादा घी, 2 चम्मच घी तो बहुत जरूरी है। अब हम च्यवनप्राश भी बनाते तो गाय के घी से बनाते हैं। पहले लोग चीनी से बनाते थे, उसकी जगह हमने खांड का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और फिर इसमें 51 जड़ी बूटियां हैं,
लंबे लंबे श्वास, घी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक आम आदमी के लिए। अच्छा और स्वामी जी देखिए, कोई हार्ट हमारे अटैक साथ क्यों हो थोड़ा रहा है? दंड बैठक लगाता हो तो 2 के बजाय 3-4 चम्मच। जी मेरे भाई। स्वामी जी हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, दिल क्यों कमजोर है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब वो सवाल जिस पर मैं पहले से मैं अटका हुआ हूं कि ऐसा ये माना जा रहा स्वामी जी कि पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, और रिपोर्ट भी बाकायदा ये कह रही है एनसीआरबी की, क्योंकि 2022 में हार्ट अटैक से कुल 34,402 लोगों की जान गई। इसमें 28,005 पुरुष हैं और 4,402 महिलाएं। तो स्वामी जी ये पुरुषों से क्या नाराजगी है, जरा इसकी वजह भी बता दीजिए, और पुरुषों को क्या खास ख्याल रखना है? ठीक है वो थोड़ा ज्यादा खड़ूस होते हैं, ये लेकिन बचा लीजिए उनको भी। सारे खड़ूस तो पुरुषों का दिल, लोग कहते हैं बड़ा इसका मजबूत दिल है। देखो एक तो ये लौकी, ये बहुत अच्छी है, और लौकी के अंदर हमने बोला थोड़ा हल्दी अदरक डाल दिया करो, थोड़ा तुलसी डाल दो। लौकी में थोड़ा हल्दी अदरक इसलिए साथ में रखी है, तुलसी डाल दो, और लौकी में थोड़ा सा इसको लहसुन और प्याज का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर वो सर्दी में ठंड में ठंडा भी नहीं लगेगा, पूरे एकदम गर्मा गर्म रहेंगे। जैसे हमारे ये बालक आ गए, ओहो हो, ये तो बड़े जोरदार बालक है। पहले गोमुखासन देखो, फिर बालों का भी करिश्मा देखेंगे। पतंजलि का च्यवनप्राश खा करके कितनी ताकत आ जाती है। उधर च्यवनप्राश तक ही जाओ, यहाँ से इधर से छलांग लगाते हुए ये हमारे निपुण और उनकी पूरी टीम आ गई है। अब ये ताकत तो बड़ी जोरदार है। ओहो हो, क्या बात है। ये तो उधर तो, हाँ इधर 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 इधर, हाँ अब देखो। अच्छा ये तो मामला कुछ नज़ारा ही बदल गया। अब बताओ जो ऐसे करेंगे, इधर करो बच्चों, हाँ इधर, अरे रामा, इधर इधर करो, हाँ इधर इधर बेटा इधर, हाँ। तो ये उछल उछल करके लगाते हैं। ये कौन सी दंड है भाई? हाँ, ओहो हो, उल्टी पुल्टी भी लगाते हैं। तो असली च्यवनप्राश की ताकत और असली योग की ताकत, देसी घी की ताकत ये इधर दिख रही है। अब देखो ऊपर पैर करके ऐसे भी दंड लगाई जाती है। ये तो भाई मैं भी नहीं लगा सकता। है? क्या बात है, ऐसे ऊपर पैर करके नीचे, और रामा रामा रामा, और फिर उल्टी पुल्टी वो लगा ना, पलटी मार के दंड, ओहो ऐसे, अरे रामा, फिर आगे और ऐसे, और फिर वो हाथ उठा के ताली बजा के, अरे बाप रे, अरे रामा, ये तो हाथ की पैर से ताली बजाता करना। ओहो क्या बात है। ये तो जोरदार कार्यक्रम आ गया, बहुत शानदार। मैं तो गोमुखासन ही बता रहा था। शानदार है स्वामी जी, चलो बहुत बच्चों अब शानदार। सूर्य नमस्कार करो। हाँ इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और उनकी इन केमिस्ट्री बच्चों फिजिक्स को सब अच्छा है स्वामी दिसंबर जी। जनवरी में तो गोंद के लड्डू और पतंजलि च्यवनप्राश खिलाते, रोज गाय का घी खिलाते। अब इनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब हार्ट अटैक के और कारण सुनो। ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं लोग, पुरुष लोग ज्यादा, जो बहुत ही क्रूरता पूर्वक न्यूज दिखाते हैं ना, बहुत कुछ न्यूज चैनल उनके एंकर के साथ न्यूज दिखाते हैं, जो उन चैनलों को देखते हैं उनको हार्ट अटैक जल्दी होने वाला है। इसलिए शोर कम, खबरें ज्यादा, इंडिया टीवी देखा करो। जो बहुत क्रूरता पूर्वक, एंगर पूर्वक एंकरिंग करते हुए जब न्यूज दिखाते तो वो और ज्यादा हार्ट पर बुरा असर करती है। फिर जिनको नींद पूरी नहीं आती है, जो चिंता बहुत करते हैं, जो परिस्त्री का चिंतन करते हैं, अब जो बेचारे ब्रह्मलोक में जा रहे, उनके बारे में कोई गलत मत सोचना। जो परिस्त्री का चिंतन करते हैं, जो सपने में भी उल्टा पुल्टा देखते हैं, जो उनको नींद पूरी नहीं आती, सपने ज्यादा आते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है। तो ये गोमुखासन तो करना ही करना है। फिर मेहनत कम करना, और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार का। अरे आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योग मूलक उद्योग हमने भी खड़ा किया, हम जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेते।
और सुबह 3:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपना योग कर्मयोग करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, इससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में, समर्थ भारत में के बनाने में लगाते हुए और सदा मस्त रहते। एक तो ये अभ्यास जो अभी हार्ट के लिए अभी बताए, इनको करना। फिर थोड़ा ये देखो, ये 2 अभ्यास तो बड़े अच्छे हैं, एक तो ये और एक ये। अब देखो, जो इन बच्चों की तरह कर सके वो तो ये सूर्य नमस्कार कर लेना, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ वो करो, भुजंगासन करो बच्चों सब। अब देखो भुजंगासन, भुजंगासन करो। हाँ, क्या बात है। ऐसे अब जो ऐसे भुजंगासन करेंगे, और भुजंगासन करके कुछ ने तो पैर पीछे सिर के ही लगा दिए, ये तो नया आसन हो गया। अब स्वामी जी, योगाभ्यास तो के लिए बहुत ही जबरदस्त है। योगाभ्यास आप करवाते रहिए, लेकिन एक बात यह है कि एक तरफ एनसीआरबी का जो डेटा है दिल को लेकर के, और ऊपर से सर्दी अलग आ गई है, और सर्दियां जिस तरह से पड़ रही, उसने मुश्किलें जो दिल के लिए हैं वो काफ़ी बढ़ा दी हैं। वजह इसकी ये है स्वामी जी कि हार्ट अटैक के मामले सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमने देखा है, क्योंकि सर्दियों में ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर नतीजा ये होता है कि दिल कभी कभी काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, धोखा दे देता है। तो सर्दियों में क्या कुछ खास करने की ज़रूरत है दिल के लिए? हाँ, दिल के लिए सर्दियों में खास करने की एक तो ये जरूरत है, अपना खून ठंडा ना पड़े, एक तो एक्सरसाइज करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, और वो भी असली वाला च्यवनप्राश। आज पूरा च्यवनप्राश में भी जो मिलावट होनी है उसको भी बताने वाले हैं। च्यवनप्राश में जो मिलावट होती है उससे कैसे बचाना, हमने केसर से लेकर के, शिलाजीत से लेकर के, हींग से लेकर के, हल्दी से लेकर के नमक तक में कैसे मिलावट करते हैं वो बताए आज 8:35 पर ये भी बताने वाले। तो एक तो अपने खून को ठंडा ना पड़ने दे, और उसके लिए दंड बैठक लगाएं। जो दंड बैठक लगा सकते हैं, तो दंड बैठक तो तरह तरह की, चलो भाई सारी दंड लगा लो बच्चों। ये हमारे बच्चों से सीखे, हम भी रोज पावर योगा आजकल करवाते हैं, वो कर ले। पूरा पावर योगा ना भी कर पाए तो थोड़ा थोड़ा तो करें, और खून ठंडा ना पड़े तो सुबह एक बार योगिक एक्सरसाइज करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले, और जो है एक कम और करे, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा ले। लहसुन को गाय के घी में भून करके कैसे खाना है ये भी हमने बताया। ये मरकट आसन बड़ा अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा है, और इससे कार्डियक एक्सरसाइज भी पूरी अच्छी हो जाती है। नहीं तो पवन मुक्तासन, एक तो ये पवन मुक्तासन, और एक बैठ करके मंडूकासन। ये तो हम सबको ही बताते हैं, इतना तो सबको ही करना है। ये ऐसे तो सर्दियों में भी अपना खून ठंडा ना पड़ने दें, लहसुन खा लें। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये आंवला, और ये आंवला तो कुछ ज्यादा ही तगड़े वाला है भाई। हाँ, आंवला भी आजकल हृष्ट पुष्ट हो गया। और ये नहीं स्वामी जी, सारे बड़े वाले बहुत आंवले अच्छी आपने ले रहे हैं क्या? क्योंकि बाजार में हम लोग को बड़े तो छोटे आंवला छोटे भी- मिलते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो हम लोगों को दरअसल क्या है, हर रोज करीब 100 टन से ज़्यादा, 100-200 टन तक आंवला हम ले लेते हैं। ये बात आपने एकदम ठीक कही है, क्योंकि हम आंवले का रस भी बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा भी बनाते हैं, आंवले की कैंडी भी बनाते हैं, आंवले का अचार भी बनाते हैं। आंवले के रस से लेकर के, अमल के रसायन से लेकर के, आंवले के चूर्ण से लेकर के, मुरब्बा कैंडी से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, बहुत कुछ। ये सच बात है कि हम सैकड़ों टन, और जो है पूरे सीजन में अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करके और फरवरी मार्च तक हजारों टन आंवला खरीद लेते हैं। हम भाव अच्छा देते हैं, वैसे तो मंडी में भी मिल जाता है, लेकिन मंडी में 2-4 किलो बिकता है, हम 200-400 टन खरीद लेते हैं, इसलिए वो हमको दे देते हैं। तो ये आंवला मैं बोल रहा था, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, नींबू, आंवला, इसमें थोड़ा तुलसी का रस और मिला देते। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लो मंद अग्नि पर, मंद अग्नि पर थोड़ा सा इसको गाढ़ा करके फिर इसमें शहद मिला करके 1 चम्मच खा लो। हार्ट अंदर से पूरा क्लीन हो, पूरे शरीर के अंदर से धुलाई, कोलेस्ट्रॉल अंदर से साफ,
अर्जुन की छाल, दालचीनी भी देते हैं, लिपिडोम भी देते हैं, लहसुन का कल्प हमने बताया, ये सब तो ठीक है। और इससे फिर अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं आएंगे। और ये जो बहुत ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, स्टीरॉयड का प्रयोग करते हैं, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ स्टीरॉयड, ये और फिर अलग अलग तरह के केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, विटामिन, न्यूट्रिशंस, इनका सेवन करते हैं, ये सब हार्ट पर बुरा असर करते हैं। जो भी हम सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, इसका सबसे बुरा असर होता है हमारे हार्ट के ऊपर। इसलिए वापस योग, आयुर्वेद, प्रकृति, संस्कृति और जो सनातन शाश्वत सत्य है, मूल्य हैं, जड़ों से, पेड़ों से, प्रकृति से जुड़े, तो फिर यह हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वामी जी, सारे योगाभ्यास के रोगों की पंच जड़ से यही है कि हम अपने जड़ों से जुड़े। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास के पंच से तो दिलों के दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन 4 पंच इसमें और अगर शामिल कर लिए जाए, जिसे हमने 5 का पंच नाम दिया है, तो दिल को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। पहले तो योग कीजिए, फिर ब्रिस्क वॉक कीजिए, अपना वजन कंट्रोल कीजिए और नींद अच्छी लीजिए, और साथ में सिगरेट, शराब या जो भी जो इस तरह की चीजें हैं, उनसे खुद को बचा के रखिए। तो स्वामी जी, ये जो 5 उपाय हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे हार्ट के लिए फायदेमंद है, जरा इनके बारे में बता दें। 5 का पंच। तो देखो, 5 का पंच एक तो ये है कि चलो बच्चों बैठो, ये करो। अब देखो, जो रोज ऐसे बैठ करके, फैल जाओ पीछे तक, हाँ आगे हो जाओ, कुछ पीछे हो जाओ, ऐसे, ये जो नियमित रूप से योग करेगा और अपना वजन नहीं बढ़ने देगा, वजन ही नहीं, बीपी भी नहीं बढ़ने देना। बीपी बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है, शुगर बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है, स्ट्रेस बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है, अंदर इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाए, उससे भी हार्ट अटैक होता है। सुबह एक बार पसीना बहा लें, ये वजन घटा लें, तो वजन को घटाना है और इम्यूनिटी को, बल को बढ़ाना है, फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। तो इससे फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो और ओवरवेट तो कम हो ही जाएगा। तो वजन घटाएं और फिर देखो, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, फिर लेट करके अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन। अब तो भुजंगासन और सलभासन ही कर लो। आप उल्टे लेटो, भुजंगासन और सलभासन करो। अब देखो, उल्टे लेट करके तो भुजंगासन और सलभासन कर लें, और सीधे लेट करके मेरी तरह से ऐसे ये कर लें, अर्धहलासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लिया। अब जो ऐसे अपने वेट को, अपने बीपी को, अपने शुगर को पूरा कंट्रोल रखेंगे, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। पाद वृत्तासन ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और अपने वेट को कंट्रोल में रखा और अपने बीपी को और अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। एक तो चलो अब गोमुखासन करो। गोमुखासन लंबा करना, गोमुखासन लंबा करने से हार्ट बहुत अच्छा रहता है। बाकी मंडूकासन, योग मुद्रासन करने से शुगर कंट्रोल में रहेगा जी। तो एक योग से बीपी, शुगर, थायराइड के कारण से भी हार्ट अटैक होता है, ओवर वेट से भी हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है, और सब योग करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, नींद पूरी नहाने से भी हार्ट अटैक होता है। तो एक तो योग, दूसरा अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, हैवी डाइट नहीं, हेल्दी डाइट, जिसके अंदर संतुलित मात्रा में फाइबर होना चाहिए, जिसमें हम सुबह सुबह अनार खाएं, एप्पल खाएं, नारंगी खाएं, और दलिया भी खाना है तो ओट्स का जौ का दलिया खाएं, अंकुरित खाएं, और खाने में पहले सलाद, फल, बाद में सब्जियां और
रोटी 1-2 से ज़्यादा नहीं, और उसमें गेहूं चावल कम, मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा। और मीठा या कोई भी पकवान आदि खाना तो सबसे अच्छा पकवान तो च्यवनप्राश है। मीठे की जगह इसको खाया करो, थोड़ा गुड़ खा लिया करो, वो भी 1 डली से ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम तक नहीं खाना। तो हेल्दी, संतुलित पोषक और सात्विक आहार। फिर हैप्पीनेस, देखो खुश रहें, पॉजिटिव रहें। हैप्पीनेस ये बहुत बड़ा तत्व है जीवन का, खुश रहना। अब देखो ये जो गोमुखासन है, इसको 2-2 मिनट दोनों तरफ से कोई कर ले तो जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो योगाभ्यास 5 का जो करना, पंच मैंने बताया था, अच्छा आहार लेना, खुश रहना, उसमें एक चीज ऐसी जिसको हाथ में लेने के और बाद बड़ी खुशी एक्यूप्रेशर भी होती ये है। जरूरी है। ये पंच भी जरूरी। लास्ट वाला, जब जाम से जाम टकराता बहुत खुशी मिलती है लोगों को। लोगों को ऐसा लगता है उनके दिल के दर्द दूर हो गए। ये जो है ना, हाँ आपने बहुत अच्छा बताया। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग के नाम पर हम अपने साथ करते खुद ही चीटिंग, अपने साथ क्रूरता करते हैं। जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब, इतना धुआं पहले से ही है, फिर ऊपर से धुआं डालते हैं। अल्कोहल तो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए एक तरह से सीधा मौत का पैगाम है। ये जो पैक पीते हैं ना, ये पैक मौत का पैगाम है। इसलिए जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको तो ये कतई सेवन नहीं करना चाहिए शराब का। उसका विकल्प है हमारे पास, ये रहा, लो अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट का सेवन करें, ये है ना, अर्जुनारिष्ट पी ले तो। और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही किसी को आदत पड़ गई है तो थोड़ा द्राक्षासव मिला ले, जो कल बताया था हमने, अर्जुनारिष्ट और द्राक्षासव। वैसे अर्जुन की छाल, ये अर्जुन की छाल है, इसको थोड़ा काढ़ा बना के कूट करके और हमने इसमें ही रख दिया है, अर्जुन की छाल। और ये दालचीनी भी थोड़ी ऐसे मुंह में भी डालो ना, तो लोग कहते हैं बहुत ठंडा लगती है। मुंह में दालचीनी डाल के रखो, थोड़ी दालचीनी, 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग डाल लो मुंह में। ओहो, वो अंदर से खून जमेगा ही नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर खून जम जाता है ना, उससे हार्ट अटैक आता है। तो जाम नहीं लगाना। अब अर्जुन रोज, अभी तो च्यवनप्राश में च्यवनप्रभा, गुरुवारा च्यवनप्राश, अब बालप्राश भी लेकर के आ रहे हैं। वाला च्यवनप्राश अब बालप्राश भी लेकर के आ रहे हैं, क्या बात है। तो खैर ये जाम तो बड़ा खतरनाक है, अंदर से जो जमा हो गया है ना हार्ट के अंदर ब्लॉकेज। अब उसके लिए लोग क्या कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, स्टंट लगवाते हैं, बाईपास कराते हैं। किसी की तो धड़कन जो है बहुत धीमी हो जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो अनुलोम विलोम करो बच्चों, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। और ये कपालभाति करते करते पॉइंट दबाना जरूरी है। इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होगा, पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी। और अंदर किसी को कैल्सिफिकेशन भी हो रहा है, अर्जुन की छाल दालचीनी से अंदर का कैल्शियम भी अपने आप डिजोल्व होकर के निकल जाता है। हाँ, जिनका कैल्सिफिकेशन हो रहा है, जिनका बहुत टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी अर्जुन की छाल दालचीनी से कम हो जाते हैं। बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूँ। और ये पॉइंट जरूर दबाना है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये पॉइंट दबाएं बाएं हाथ में और बाएं पैर में भी। यहाँ देखो, ये यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से दबाना और यहाँ से दबाना, ऐसे कपालभाति करते करते ही सब देख सके, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ऐसे। ये अब ये बातें तो छोटी छोटी है, हार्ट के पूरे ब्लॉकेज ऐसे ही दूर कर देते हम। यहां से ये दबाया और यहां से ये दबाया, कपालभाति किया। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम करने से हार्ट की जो पल्पिटेशन है वो एकदम रेगुलेट हो जाती है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, क्योंकि दिल की सेहत की हम बात कर रहे हैं तो दिल को लेकर एक और नई परेशानी सामने आई है, देखने को मिली है, जिसमें हार्ट की नसें सूख जाती हैं और फिर दिल की बीमारियों का सिलसिला चल निकलता है।
यानी कि बीमारियां होने लगती हैं। तो ऐसे में ये जो नसें सूख जाती हैं, इसके लिए क्या उपाय करें, ये ना हो, बीमारियां ना हो दिल की? एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट तो मैंने बताया था। हमने एक बहुत अच्छी औषधि बनाई है, इसका नाम है हृदयामृत। हृदयामृत तो 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। जिनको बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रोल ऐसा जमा हुआ, तो मैंने आपको जो है हमारे गुजरात के जो भाई आए थे, 4000 ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल, और उसका हमने 150 तक ले आए थे। फिर 150 कोलेस्ट्रॉल और 150 के आसपास ही ट्राइग्लिसराइड। तो ये तो एक भाई की बात नहीं, ऐसे कितने लाइव एग्जाम्पल दिए हैं। हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनको लिपिडोम भी देते हैं, अर्जुन घनवटी भी देते हैं। कार्डियोग्रिड, कार्डियोग्रिड बड़ा ज़बरदस्त है। देखो कार्डियोग्रिड का फार्मूलेशन क्या है, वो मैं अनुलोम विलोम हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है। संगे 100 पिष्टी 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, संगे 100 अकीक मोती जहर बोरा 10-10 ग्राम, और योगेंद्र रस इसमें 5 ग्राम मिला लें। और इन सबको मिला करके ये सारी पिष्टियाँ हैं, रस रसायन भस्म पिष्टी, ये सब हम आयुर्वेद में जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना आयुर्वेद की, जो ऋषि मुनियों ने, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने बताई थी, वो सब हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। संगे 100 अकीक जहर मोरा मोती पिष्टी 10-10 ग्राम ले लें, और ये योगेंद्र रस ये 3 से 5 ग्राम मिला दें, आधा ग्राम ले लें। अब ये सब कौन पुड़िया घोटे कौन मिलाए, तो हमने कार्डियोग्रिट ही बना दी, यही फार्मूला है इसके अंदर। ये कार्डियोग्रिट सुबह शाम एक ले लें, तो हार्ट की नलियां अंदर से सिकुड़ेंगी नहीं, किसी की फैल जाती हैं, किसी के हार्ट के इसमें नाड़ियों से ब्लड लीकेज होता है, वो अपने आप रिपेयर हो जाती है। सबसे बड़ी हीलिंग पावर तो बॉडी की है। आप कार्डियोग्रिट और हृदयामृत दे दें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो लिपिडोम या अर्जुन घनवटी दे दें, इतना पर्याप्त है। स्वामी जी, तो किसी के भी हार्ट की आर्टरी जब जाम नहीं होंगी और सिकुड़ी भी खुल जाएंगी, अपने आप नॉर्मल साइज की हो जाएगी, हार्ट इलाज भी ठीक हो जाता है। स्वामी जी, अब जरा एक एक करके दिल के दुश्मनों पर भी यौगिक प्रहार करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है हाई बीपी। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय बताइए। एक तो अनुलोम विलोम करो बच्चों। हाँ देखो, भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, जैसे ये बालक यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे सबको ये अनुलोम विलोम करना है। एक तो अनुलोम विलोम पूरा करें, और अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी या मीनाक्षी जी कर लेंगे 3 से 5 बार। और शीतली शीतकारी, ये। और जो अभी हम थोड़ी देर पहले मरकटासन कर रहे थे, मरकटासन और भुजंगासन, लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके वज्रासन में ऐसे मंडूकासन, और योग मुद्रासन आप कर लो बच्चों। पद्मासन में आगे झुक गए तो योग मुद्रासन हो गया। तो ये योग मुद्रासन, मंडूकासन, मरकटासन, भुजंगासन, ये बीपी को रेगुलेट करते हैं। और बीपी के लिए मुक्तावटी 2-2 और किसी को तो 4 भी देनी पड़ती है तो दे देते हैं। और 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में बीपी परमानेंट ठीक, जड़ से ठीक। बीपी के जो भी कारण हैं, चाहे कोलेस्ट्रोल से, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से, चाहे स्ट्रेस से, चाहे जेनेटिक रीजन से, किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ है बीपी नॉर्मल, मुक्तावटी से। ये लौकी का जूस, और लौकी का जूस के साथ आज मैंने एक खास बात बता दी कि सर्दियों के अंदर इसमें थोड़ा अदरक और हल्दी मिला करके, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा जो है वो तुलसी मिला करके ले ले, तो ठंडा नहीं रहेगा और बीपी एकदम रेगुलेट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और शुगर के लिए भी ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन कर लो बच्चों। अभी हमारे बच्चे तो इतने मजबूत हैं, नीचे ठंडी फर्श के ऊपर ये योग कर लेते हैं। जहाँ
बैठ गए वहीं आसन हो गया। पहले लोग आसन पर योग करते थे, अब ये आसन लगाते हैं और धरती माता का ही आसन इनके लिए पर्याप्त है। ऐसे पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, इतने दो ही कर लेना तो बीपी के साथ बहुत बड़ा दुश्मन है हार्ट का, शुगर बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए तो लिपिडोम, लौकी घनवटी और जो है लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लहसुन का प्रयोग भी मैंने बताया है। बढ़ा हुआ शुगर भी उसको रेगुलेट करने के लिए मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और जैसे लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए अच्छा। ऐसे खीरा, करेला, टमाटर, उसमें थोड़ा आंवला, थोड़ा एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, थोड़ा मेथी का पानी और मिला दिया तो शुगर, और ये पॉइंट दबा दिया। देखो ये शुगर का पॉइंट है, यहाँ से शुगर अच्छी होती है। शुगर के कॉम्प्लिकेशंस में किडनी गड़बड़ होती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो ये पॉइंट दबा ले। बीपी के लिए ये पॉइंट है, रिंग फिंगर का टोप, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो बीपी का, शुगर का और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ये बड़े दुश्मन हैं हार्ट के। और वेट के लिए पहले हम बता चुके, वेट के लिए ना गोधन, अर्क, मेदो, हरबटी और वेट गो को लौकी के जूस के साथ 4-4 गोली ले सकते हैं। सर्दियों में दवा की डोज, योग की डोज डबल कर दे। अब नॉर्मली तो हम जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो लिपिडोम या अर्जुन घनवटी 2-2 ही देते, 4-4 खा रहे। नॉर्मली वेट को 2-2 गोली खिलाते, 4-4 गोली लौकी के साथ खा लो, एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो वेट कम हो जाता है। तो सारे दुश्मनों की आज खैर नहीं। एक चीज और स्वामी जी, बहनों के साथ भाइयों को भी जो हार्ट अटैक होता है ना, एक भी भाई को हम मरने नहीं देंगे। ये हमारी, जैसे मोदी की गारंटी से विधानसभा जीते और लोकसभा जीतने की तैयारी है ना, तो इंडिया टीवी पर हम योग की गारंटी से, आयुर्वेद की गारंटी से हम हार्ट अटैक नहीं होने देंगे किसी को, ये पक्की बात है। चलिए ये अच्छी बात है, ये वाली गारंटी ज्यादा अच्छी है। स्वामी जी एक चीज और है जो बहुत अहम है, लोग अपने हार्ट की स्ट्रेंथ को जाने बगैर कई बार बहुत जोश में आकर के हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हमने देखा है कि जिम में कई बार बहुत सारे लोगों का हार्ट जो है वो फेल हो गया। तो स्वामी जी क्या कोई तरीका है जिससे हार्ट की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके? और प्राणायाम के अगर कुछ सेशन बाकी रह गए तो वो भी करवा दीजिएगा। देखो ये जो दंड बैठक है ना, ये जो हनुमान दंड लगा रहे हैं और उलट पुलट दंड लगा ले, पलट दंड लगा रहे हैं, और ये उछल उछल के दंड लगा रहे हैं, और आगे पीछे पलटी मार करके दंड लगा रहे हैं, दोबारा लगा, ये दंड आदि, और ये वो मत करना जिनका शरीर इसके लिए अभी समर्थ नहीं हुआ है, तो वो सबसे अच्छा है वो प्राणायाम से ही यात्रा शुरू कर ले। और साधारण दंड लगाओ बच्चों, चलो साधारण दंड यहां से लगाएं, दंड बैठक पे लगाना है। जिम में ज्यादा वजन नहीं उठाना, जिम में ज्यादा वजन उठाने से भी हार्ट में प्रॉब्लम आती है। फिर अचानक शरीर गर्म है और एकदम से लोग जाकर के ठंडे पानी में छलांग लगा देते हैं। कोई भी एक्सरसाइज के बाद, जिम के बाद, दंड बैठक लगाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट बाद नहाना चाहिए, 10 मिनट बाद खाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। और कार्डिक एक्सरसाइज सबसे अच्छी हमने बताया, एक तो साधारण दंड लगाएं या भुजंगासन कर ले। चलो भुजंगासन करो, ये तो लगातार 100 बार भुजंगासन कर लेते हैं बच्चे, आराम आराम से, मध्यम गति से। दोनों हाथ साइड में रख लो आधे, और आधे छाती के नीचे रख लो, ऐसे छाती के नीचे, ठोड़ी के नीचे रख लिए और तब किया। एक तो ये तरीका है। दूसरा है ऐसे लंबे सांस लें और छोड़े, और सदा संतुष्ट रहे। जो सदा संतोषी रहते हैं, संतोषी सदा सुखी, जिनमें हमेशा उधेड़ बुन, उथल पुथल, आपाधापी मची, लेकिन गड़बड़ी में, हड़बड़ी में संतोष नहीं हो पा रहा लोगों को, अनमनस्क रहते हैं, बेचैन आत्मा, अशांत आत्मा रहते हैं। तो अलग अलग चीजों की शुद्धता जांचने की जो शुरुआत की, उसमें आज आप हमें बताने वाले हैं कि च्यवनप्राश कैसे जाना जाए कि शुद्ध है नहीं है। उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कब्ज, गैस, पेट पर बबल किस बीमारी के हैं सिग्नल? हैमस्ट्रिंग, तेज दर्द और सूजन
कैसे पोजीशन में लाएं खिसके हुए ऑर्गन। बिना सर्जरी, योग, आयुर्वेद के साथ हर्निया का होगा काम तमाम। कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, बहुत सारे च्यवनप्राश हैं बाजार में, कैसे पता किया जाए कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध नहीं है? अब देखो, एक तो च्यवनप्राश में गड़बड़ी क्या करते हैं लोग, च्यवनप्राश में एक तो चीनी बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। बाजार में जो च्यवनप्राश मिलता है उसमें हमने एक तो आंवला सीधा नहीं मिलाया जाता, इसको गाय के घी और तिल के तेल में इसकी पिष्टी बनाने का विधान महर्षि चरक, शोषोत, धन्वंतरी, वाघभट्ट, सुषेण आदि अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश आदि ने किया, जो आयुर्वेद के ऋषि। तो गाय के घी की जगह और तिल के तेल की जगह लोग रिफाइंड में, बताओ, रिफाइंड ऑयल में पिष्टी बना रहे हैं, इसकी मिलावट करते हैं। हमने कहा हमने चीनी की जगह खांड कर दिया और गुड़ वाला च्यवनप्राश भी बना दिया, ये गुड़ वाला है। लेकिन लोग जो है इसमें सीधी चीनी ही ठोक रहे हैं और रेट ले रहे हैं 250-500 रुपए किलो च्यवनप्राश। फिर एक तो मैंने कहा इसके अंदर गाय के घी और तिल के तेल की जगह रिफाइंड और आंवले की जगह बहुत सो शकरकंदी डाल देते हैं। लो, ये और मामला गड़बड़। और फिर जो है इसके अंदर जो केसर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है कश्मीरी केसर है हमारे पास में, ये कश्मीरी केसर है। अब ये केसर है, अब ये केसर तो आती है लाखों रुपए किलो, और बाजार में नकली केसर भी आती है और कलर मिला देते हैं लोग। तो ये असली केसर, इसकी जगह नकली केसर मिला देते हैं और घोट घाट करके और फिर कहते हैं हमने च्यवनप्राश बना दिया। अब ये है असली वाला च्यवनप्राश। अब इसको खा करके हमारे बालक निपुण जी और ये बालक हमारे बढ़िया दंड बैठक लगाते। तो ये अब तो तुम सब खाओ भाई। और फिर आज ये जो च्यवनप्राश तैयार होता है ना, खिला दो सब। अब ये तो गरम गरम था, फिर ये थोड़ा, अब देखो बाजार में आप जो च्यवनप्राश देखते हो ना, बहुत सा च्यवनप्राश तो जब मुंह में डालते हैं ना, तो डालते ही च्यवनप्राश मुंह में ऐसे बकबका सा लगता है, कुछ कड़वा कड़वा सा लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। तो इसकी पूरी टेस्टिंग तो जो जानकार लोग हैं वही कर पाएंगे। बाकी एक तो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, जो देश में प्रामाणिक ब्रांड हैं, जो सच में ऋषियों की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं या ऋषियों के वंशधर हैं, अच्छे वैद्य हैं, उनका बना हुआ खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से च्यवनप्राश असली मिलेगा। बाकी अपने घर में च्यवनप्राश कैसे बनाना वो भी एक दिन अब बताएंगे पाक शास्त्र में। अब आगे आंवले की पिष्टी बना करके और उसके अंदर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, केसर अपने घर में ही दालचीनी मिला करके कैसे च्यवनप्राश बनाना, ये भी एक दिन बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।